जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करोगे तो देख ले भैया कितना आ रहा है, -33, -31, 33, 34 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 6.6/9, 90 के आसपास आ गया। ठीक है, आई थिंक यहां अगर प्रॉपर डेटा के साथ अगर हम खेले तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। ये कितना जाएगा भाई साहब, ये जाएगा 9 7 63 बचा 3 36 9 36 0.74, तो ये 0.74 मीटर चला जाएगा अगर इस डेटा को अपन देखेंगे तो। अप्रोक्सीमेटली यार, अप्रोक्सीमेटली लगा लेता हूं, कोई चिड़िया बुड़िया गया हो तो तू संभाल लेना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको तो अपन मेजर कर सकते हैं, है ना, ये इसको तो अपन मेजर कर सकते हैं, ये 7 सेंटीमीटर के आसपास जा रहा है। तो यहां पर, यहां से हमें बात पता चली कि दिस हाइपोथेसिस जो है बेटर है, हम लोग सिग्निफिकेंट है सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए। नोट कर जल्दी से। जल्दी समझ ला। गर्दन उठा के मत देखना, एक चीज सीधा खुद से लिख ले, डेटा अपने मन से कुछ भी वैल्यू पुट कर दे, कोई जरूरी नहीं है तो यहां पे 10 मीटर पर सेकंड, तेरा मन कर रहा 20 तो 20 लिख दे। ठीक है सर जी, ओके ओके सर, ये बात तो समझ में आ गई सर, क्लियर है। ले एक झलक और दिखा देता हूं, पता चला भाई साहब क्या है। नहीं नहीं सर, ये तो अपन नहीं देख पाए थे। ठीक है सर, अब एक काम करता हूं कि थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम लोग यहां पर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे जरा सा भी। क्या बोले सर, हमने पहले पढ़ा था कि फोटोन वाले केस में, ध्यान से सुनो मेरी बात सर, फोटोन वाले केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि फोटोन का मोमेंटम होता है h/λ। ये p क्या था, एक फोटोन का मोमेंटम। ये एक फोटोन का मोमेंटम था, और लैम्डा क्या था, उसकी सच्ची मुच्ची वाली वेवलेंथ, जो सच वाली वेवलेंथ है, रेड कलर तो उसकी वेवलेंथ कुछ और होगी। ठीक, ओके सर, ओके ठीक है सर। और पी क्या था, मोमेंटम। ये कौन सा मोमेंटम था, बिना मास वाला मोमेंटम था। क्लियर है, हम इसको ऐसे याद करेंगे, बिना, सुनना मैं ऐसे बोलता हूं अदरवाइज मत लेना, ताकि आप लोग इसको याद रख पाए। ये मोमेंटम है बिना माल वाला मोमेंटम, है ना, जिसमें जितना मास भरा होता है ना, बोलते हैं जिसका मास उतना मालदार है आदमी है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं बिना वाला मोमेंटम। क्लियर है, ये बिना मास वाला मोमेंटम है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। लेकिन अभी जो हमने पढ़ा है उसमें सच्ची मुच्ची का मोमेंटम था। अभी जो हमने पढ़ा है, वैसे तो ये भी सच्ची मुच्ची का डिफाइन करो तो सच्ची झूठ मूठ का थोड़ी ना है, लेकिन ये बाद में पढ़ा हम लोगों ने। ठीक, बोले अब हमने जो पढ़ा है कि अगर कोई एम मास का पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो भाई साहब इसमें लैम्डा बराबर होता है h/p। तो ये फॉर्मूला अलग अलग है, इनको एक मत कर देना। ठीक है, वो शक्ल इनकी एक जैसी है, कायदे में ये h/mb है, जहां पर p क्या है, सच्ची मुच्ची वाला मोमेंटम, मास वाला मोमेंटम। और ये लैम्डा क्या है, बोले यही लैम्डा है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो जिनको थोड़ा भी कंफ्यूजन है वो इसको लिख लें, एसकेसी बनाओ और फटाक से लिख लें। दोनों में बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये दोनों अलग चीजें। लिख लो जल्दी। और इन दोनों फॉर्मूले को रिलेट किया था डी ब्रोगली ने, और उनको बड़ा बढ़िया सा ना नोबेल नोबेल प्राइज मिल गया था शायद। इसी पे नोट कर जल्दी से। फटाक से। ठीक है सर, अब इस पे मैं आपको कुछ कराने वाला हूं।
थ्योरम क्वेश्चन नंबर 1 इतनी बार आ चुका है ये, इस बार भी पक्का आएगा डेफिनेटली। ठीक है सर जी, क्या बोले? इफ अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर मूविंग विद सेम स्पीड या सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम तो स्पीड सेम हो गया, फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये डब्ल्यू का मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ है। बोले कैसे कैसे? बोले सर जी एक तो बता दो आप, सर लैम्डा अल्फा के लिए बता दो, इस टू लैम्डा जो है सर प्रोटॉन के लिए बता दो, इस टू लैम्डा जो है वो न्यूट्रॉन के लिए बता दो। ठीक है, सवाल पूछे जाते हैं। ठीक ठीक है सर जी, तो ऐसे में करना कुछ नहीं, पहले तो तेरे को तीनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। बोले क्या? बोले अल्फा पार्टिकल का अगर मैं मास लिखूं, पहले मास और यहां चार्ज। ठीक है सर जी, तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर यहां पर प्रोटॉन है, पहले प्रोटॉन के लिए लिखते हैं। सर प्रोटॉन का मास है तो उसमें चार्ज होगा प्लस ई। ठीक है सर जी, ओके। सर न्यूट्रॉन का मतलब क्या है? न्यूट्रॉन का मास 2m होगा और उसमें चार्ज हो जाएगा प्लस ई। ठीक है सर। सर अल्फा पार्टिकल का मतलब उसका मास 4m हो जाएगा और चार्ज हो जाएगा प्लस 2e। ये डेटा आपको याद रखना क्योंकि डेटा बहुत इस्तेमाल होता है, बार बार इस्तेमाल होता है। याद करो, ये डेटा वहां भी इस्तेमाल होता था। कहां पर? वो आर बराबर एमबी बाई क्यूबी में, रेडियस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक के मारा था चार्ज पार्टिकल को, रेडियस आता एमबी बाई क्यूबी, वहां भी इस्तेमाल होता था और यहां भी इस्तेमाल होता है भर भर के। ठीक है सर जी, ओके। इसको मैं यहां पे गोला बना देता हूं। ठीक ठीक है। तो सर अब अगर यहां से क्या लिखेंगे? मैंने कहा देख भैया सर लैम्डा बराबर क्या है? बोले एच अपॉन एम वी। इसका मतलब एच कॉन्स्टेंट एम कॉन्स्टेंट, नो सॉरी एच कॉन्स्टेंट और वी कॉन्स्टेंट, सेम वेलोसिटी है। तो किसके प्रोपोर्शन आ गया भाई साहब? सर मास के प्रोपोर्शन आ गया। इसका मतलब तो सीधा लिख सकता है यहां पर कि अब ध्यान से देख कैसे खेलेंगे। ठीक ठीक है सर। सर लैम्डा अगर मैं बात करूं किसकी, सर लैम्डा एम के क्या आ गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। और हमारी बात लैम्डा एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, तो सीधा लिख सकता है कि लैम्डा ऑफ अल्फा इज टू लैम्डा ऑफ, क्या पूछा है उसने भाई साहब? प्रोटॉन इज टू लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1/4m इज टू 1/m इज टू 1/2m। यहां ध्यान से सॉल्व करना है। कभी ऐसा भी दिया हो सकता है कि लैम्डा ऑफ अल्फा इज टू लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन इज टू लैम्डा ऑफ कुछ ऐसा दे दे। यहां बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है आपको। ये समझ में बात? अब इसके बाद आई होप कर सकते हो सवाल को सीधा 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, एम कॉमन निकल के खत्म हो गया, तो 1:4:2 इज द आंसर। समझ में बात? क्लियर है? तो ये यहां पे अगर सब सवाल ऐसा पूछ ले तो पहला हो गया। अक्सर सवाल ना ये पूछा जाता है लैम्डा अल्फा इज टू लैम्डा न्यूट्रॉन इज टू लैम्डा प्रोटॉन, अगर ये सवाल पूछ लेता तो लैम्डा अल्फा क्या होगा? बोले सर जी देखो सर लैम्डा अल्फा सर अल्फा का मास कितना होता है? 1/4m इज टू 1/2m इज टू 1/m, दैट इज इक्वल टू मास से मल्टीप्लाई करते कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 से मल्टीप्लाई करते कोई फर्क नहीं, 1:2:4। नोट कर ले जल्दी से मिनट से पहले। ये अलग सवाल है, ये अलग सवाल है। और यहां लिख लेना खतरा, सिली सवाल इसके बाद गलत होगा तो देखना सिली मिस्टेक की वजह से होगा और होने नहीं चाहिए गलती। नोट कर, ये बेशरम सवाल नंबर 1। जल्दी ठीक है सर जी। इसके बाद अब एक छोटा सा आर्टिकल है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़ते हैं, पहले मैं उसको लिख देता हूं कि अगर मैं किसी चार्ज Q को रेस्ट से डेल्टा बी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवाऊं, समझ मारी? अगर किसी चार्ज को, काफी बच्चों ने सेंटेंस याद भी होगा, पढ़ रखा होगा, किसी क्यू चार्ज को मैं डेल्टा बी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवाऊं तो आप बोल सकते हो सर तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी Q इंटू डेल्टा बी होगी। मतलब बोले सर जी काइनेटिक एनर्जी अगर फाइनल पूछी जाए दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू डेल्टा बी, जहां पर डेल्टा बी होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये मैं ऑलरेडी समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एसकेसी क्यू चार्ज को अगर डेल्टा बी पोटेंशियल डिफरेंस आप एक्सेलरेट कराओगे तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए? क्यू डेल्टा बी। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, आई होप प्रूफ आप लोगों को मालूम होगा, नहीं है तो मैं 2 मिनट में बता देता हूं। मैंने कहा मान ले यहां का पोटेंशियल V1 है और यहां का पोटेंशियल मान ले V2 है। ठीक है सर जी। सपोज मैं तुझसे कह देता हूं कि V1 इज ग्रेटर देन V2 है थोड़ी देर के लिए,
तो इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल हो गया, बोले हाँ सर, और ये लो पोटेंशियल हो गया। मैंने कहा बिल्कुल सर। तो यहां पर हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ऐसे। मैंने कहा करेक्ट बात है, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है। इलेक्ट्रिक हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल होती है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने यहां से पी प्लस क्यू चार्ज को रेस्ट से ड्रॉप कर दिया, बोले ठीक है सर, रेस्ट से छोड़ दिया इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, चार्ज पॉजिटिव, फोर्स आगे, फोर्स आगे तो एक्सेलरेशन आगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन बता दे कितना होगा, तुम सीधा बोलोगे क्यू बाई एम होगा। ठीक है भाई साहब। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है भैया, ये चार्ज पार्टिकल आगे भागा जाएगा, आगे भागा जाएगा, और जैसे भागेगा और जैसे यहां पर पहुंचेगा तो इसके पास कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो मैं अगर आपसे पूछूं भैया मुझे फाइनल वेलोसिटी बता, तो एक तरीका तो ये कहता है, बोले सर ये डिस्टेंस बताओ कितनी है। मतलब मान लीजिए डिस्टेंस डी है, तो एक तरीका तो ये बोलता है कि तू सीधा लिख सकता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। तो ये वेलोसिटी आ गई, तो मैं इसकी अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो आप सीधा बोलोगे हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब हो गया 2 इंटू क्यू ई डी बाई एम। एम से एम दो से दो कैंसिल आउट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आ गई है, बोले सर ये आ गई है क्यू इंटू ई डी। एंड व्हाट इज ईडी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इसकी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ कितना चले हो, बोले टी चले हो, तो यही तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है क्यू इंटू डेल्टा टी। मेथड नंबर 1। आप चाहो अगर किसी को इसमें दिक्कत आ रही है तो आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। कैसे, बोले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको यही समझ लेना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी आएगा दोबारा से। तो मैं नहीं चाहता कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तेरे को फिर से उतनी मेहनत करनी पड़े, यही पे समझ लेना, या मुझे उतनी मेहनत करनी फिर से एक्सप्लेन करना पड़े। ठीक ठीक है सर जी, सब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हो सर, कोई एक्शन फोर्स नहीं लग रहा, केवल केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, ये तो कंजर्वेटिव है, इसका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हो। यहां पर सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रेस्ट से छोड़ा है जीरो, सब पोटेंशियल एनर्जी सर क्यू चार्ज को ऐसी जगह रख रखा है जहां पर पोटेंशियल v1 है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी q इंटू v1 बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस सब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी q इंटू v2। इस जगह पर पोटेंशियल v2 मैंने बोला था, ये चार्ज ऐसे जा रहा है, ऐसे का मतलब इस लाइन पे जा रहा है, ऐसे एक ही लाइन पे नहीं दिखाऊंगा, वरना इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एक साथ दिखाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे दिखा दिया। तो सर यहाँ पे के फाइनल कितना आ गया, बोले q इंटू v1 माइनस v2। बोले कितना गया ये, मैंने कहा भैया चेक कर ले, q इंटू डेल्टा p का मॉड। डिफरेंस लिख लिया मैंने, ज्यादा वाला माइनस कम वाला, v1 ज्यादा है, हाई पोटेंशियल है, मान ले 50 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है, तो 50 माइनस 30 20 आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। आगे बात समझ में, इसका मतलब इसके हाँ ये जरूरी है, ध्यान से सुनना, यहां बहुत बड़ा पंगा है, यहां पर रेस्ट पे होना जरूरी है। अगर ये रेस्ट पे नहीं है तो ये चीज वैलिड नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है पहले से ही, रेस्ट पर होना जरूरी है, ये चीज तो वैलिड है, ठीक है, लेकिन ये वाली चीज तभी वैलिड होगी जब रेस्ट एक्सेलरेट करोगे उसको। रीजन तेरे सामने, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि काफी सारे सवालों में तेरे को रेस्ट गिवन नहीं होगा, नहीं होगा गिवन, तुझे सवाल की साइकोलॉजी के हिसाब से तेरे को डील करना पड़ेगा। कुछ किताबों में सेंटेंसेस भी गलत लिखे होंगे, ऐसे सेंटेंस लिखे होंगे, इफ ए चार्ज इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी q इनटू डेल्टा v, गलत है। पहले आप ये बताओ शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, आपको ये बोलना चाहिए उसकी काइनेटिक एनर्जी q इनटू डेल्टा v बढ़ जाएगी, घट भी सकती है, घट भी सकती है, क्या पता आगे फेंक के मारो आपने, क्या पता इसी सवाल में इसी चार्ज पार्टिकल को रेस्ट की बजाय मैं उधर फेंक के मार दूं, मैं इधर फेंक के मारूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, ये जाएगा जाएगा जाएगा, स्लो डाउन होगा, फिर लौट के वापस इधर आएगा। इसलिए लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझना मेरी बात को। और अगर सपोज वो लैंग्वेज उसने रेस्ट वाली नहीं दी है तो जिस जैसा सवाल वैसे उसकी औकात, उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। जेमेंस वाला अक्सर रेस्ट नहीं देता है तो हम रेस्ट मान के सॉल्व करेंगे, लेकिन एडवांस वाला यहां गेम खेल सकता है, अभी तक खेला नहीं है उसने गेम, और अगर खेल दिया उसने गेम तो देखना 98% बच्चे सवाल गलत कर आएंगे, क्योंकि सबने यही रट रखा है, सर 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 क्यू चार्ज को डेल्टा वी से एक्सेलरेट करा दो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्यू डेल्टा वी होगी। बेटा क्यू डेल्टा वी कब होगी, क्यू डेल्टा वी तो तब होगी जब उसको रेस्ट से एक्सेलरेट किया है। अगर मैं कह देता कि यहां पर इसकी काइनेटिक 100 जूल है तो यहां 100 जूल आ जाता, और यहां 100 जूल आ जाता तो इसका मतलब यहां पर प्लस 100 जूल और होता, या यहां पर अगर स्पीड 10 मीटर पर सेकंड दे देता तो 10 का स्क्वायर यहां पर एक टर्म और आता, v इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती तो इनिशियल वेलोसिटी को हम यहां वैल्यू पुट करते तो v का फंक्शन कुछ और जाता। बच के रहना यहां से, क्लियर है, ठीक है सर जी। तो सर ये बताओ इसका इससे क्या लेना देना हो गया, मैंने कहा इससे ही लेना देना हो गया। पहले आप ये एसकेसी लिखो सारे लोग जल्दी से, इसलिए मैं कोई एसकेसी में स्टेटमेंट दिखाऊंगा बिल्कुल परफेक्ट दिखाऊंगा, मैं लैंग्वेज का अपनी तरफ से पूरा विशेष ध्यान देता हूं कि लैंग्वेज बिल्कुल वही रहे जो तेरा सवाल गलत ना करवाए, बिल्कुल सही सवाल है, तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया रेस्ट से, लिख दो इसको। ठीक है सर, अब देख सवाल देख कैसा होगा। क्वेश्चन ये जाएगा, इफ
ठीक है सर। अब देख सवाल देख कैसा होगा। क्वेश्चन ये जाएगा, इफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट से हमने इनको एक्सेलरेट किया है, ठीक है भाई साहब, बाई पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा पी। ठीक है, डेल्टा बी को मैं कैपिटल से लिख देता हूं। फाइंड फाइनल डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ देम। मैंने कहा भैया सबकी डी ब्रोगली वेवलेंथ बता दे कितनी होगी। ठीक है, पहले समझ फिर मैं लिखने का मौका दे दूंगा। तो कहेगा सर देखो सर ये तो हम लोगों ने देख लिया है कि अगर कोई चाहिए समझाए थे, अगर सपोज यहां पर एक क्यू चार्ज था, उसका मास m था, आपने रेस्ट से छोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है, ये एक्सेलरेट किया, आगे पहुंचा, और सपोज यहां इसकी फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, पता चल गई। मैंने कहा भाई साहब तो हमें यह पता है क्या, बोले सर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी फाइनल किसी की भी हम लिख सकते हैं Q इंटू डेल्टा पी। इसका मतलब हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर बराबर Q इंटू डेल्टा पी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला और होता है सब पी स्क्वायर बाई 2m। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ओके खैर मेरे हिसाब से तो इतना कहने कम से कम लिखो, और वही लिखो जो काम से काम जो केवल काम का है। तो अगर सब बंदे की काइनेटिक एनर्जी के ही आ गया, वी फाइनल कुछ हो गया, मैं अब अगर उससे लैम्डा पूछूं एक्सेलरेट होने के बाद, मैं अगर उससे लैम्डा पूछूंगा तो लैम्डा बराबर क्या लिखोगे सर, h अपॉन mb, या h अपॉन mb इज व्हाट, मोमेंटम। मोमेंटम को आप लिख सकते हो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट, एंड दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। एक्सेलरेट होने के बाद, शुरू में रेस्ट पे था, सर रेस्ट पे था तो सर लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, अब तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दे यार, जब रेस्ट पर होगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो मतलब लैम्डा इंफिनिटी, मतलब कभी कोई सवाल आए हाँ सीधा ठोक दे, कहेगा सर वेलोसिटी जीरो है, रुका हुआ पार्टिकल लैम्डा बताओ, इंफिनिटी। इंफिनिटी का सेंस नहीं आ रहा, भाड़ में क्या सेंस नहीं आ रहा, सवाल देख ये फॉर्मूला कैसे आया, हमें इससे लेना देना नहीं है, फॉर्मूला आया ये हमें इससे लेना देना, हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। हमें यहां पर रिसर्च नहीं करनी है, हमें इस फॉर्मूले को हमारी 11th और 12th क्लास की फिजिक्स के हिसाब से ढालना है कि कहां से कैसे सवाल बन सकता है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने कहा भैया चल ठीक है सर वैल्यू बताइए कितनी होगी, बोले h अपॉन 2m इंटू सर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q इंटू डेल्टा पी का अंडर रूट। मैंने कहा करेक्ट। अगर मैं इसको अच्छे से लिख दूं, ध्यान से देखना सर, इसको मैं सबको अंडर रूट के अंदर ले लूं तो h स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है भाई साहब, m इंटू Q इंटू डेल्टा पी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करता हूं फॉर इलेक्ट्रॉन, तो यहां बहुत ही खतरनाक सी कैलकुलेशन है। कैसे सर, h की वैल्यू कितनी होगी, 6.6 इंटू 10 टू की पावर -34 का स्क्वायर बटे, सर h तो कांस्टेंट है, दो भी कांस्टेंट है। मैंने कहा हाँ भाई साहब, सर मास और क्यू बदल रहे लगातार, और डेल्टा भी सेम है लगातार, मतलब सर इन केसेस में सर इलेक्ट्रॉन का मास अलग है, प्रोटॉन का अलग है, अल्फा पार्टिकल का अलग है, ड्यूट्रॉन, इन सबके मास अलग है। बोले चार्ज, बोले इसका चार्ज -c, इसका चार्ज +c, इसका चार्ज +2, इसका चार्ज +2, सॉरी ड्यूट्रॉन का +c, सबका चार्ज अलग अलग है। ठीक है जी, तो सबकी वैल्यू पुट कर, फिर बोले सर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखोगे, मास 9.1 इंटू 10 टू की पावर -31 इंटू क्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 इंटू डेल्टा पी। अब तू ये बता, खुद से पूछ के बता कि अगर एग्जाम में ये सवाल आता है तो तू चाहेगा कि कैलकुलेशन तू वहीं बैठ के करे? नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड सवाल है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा इस सवाल में, एच कांस्टेंट है। अगर तू इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के लिए एच कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, ये मेरे हाथ के नीचे जो भी रखा हुआ है ये सारा का सारा मेरे भाई ये पूरा का पूरा कांस्टेंट ही तो है। तो क्यों ना इस कांस्टेंट की वैल्यू हम पहले से ही सॉल्व करके ले जाएं, और अगर वो डेल्टा भी पूछेगा हम सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। मैंने कहा भाई साहब, जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू निकल के आई 150। हम केवल ये याद रखेंगे। बात समझ मारी, मैं वेरीफाई कर लेता हूं क्योंकि मुझे थोड़ी याद नहीं रहती है, सॉरी। ठीक है, मुझे थोड़ा सा मैं अक्सर भूल जाता हूं यहां पर। ठीक है, मैं अभी इसको वेरीफाई कर देता हूं। ठीक है, एक मिनट को होता है 150 आसानी से याद हो जाता है, तो मैं अंडर रूट 150 बाई डेल्टा भी करके याद करता हूं उसको। ठीक, तो यस ये आपको याद होना चाहिए। आप उसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 प्रोटॉन, क्या ये उस प्रकार की कैलकुलेशन कर सकते हो? बोले हाँ सर। मैंने कहा इसका आंसर कुछ और आता है। बात समझ मारिए, उसी प्रकार लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन कुछ और आता है और लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल कुछ और आता है। ये हम कैलकुलेशन पहले से करके रखते हैं, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। पहले तो इसको लिख, इसको नोट करो सारे बच्चे। ठीक है, बहुत आसान। ठीक है, का समय बचे कहां है, ये रहा, ये वैल्यूज है भाई। ठीक है, अगर फंस गया तो कोई बात नहीं भाई साहब, फंस गया तो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेना उस टाइम पर। लेकिन बाकी जो वैल्यूज है, इलेक्ट्रॉन के लिए 150 बाई वी, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वी से एक्सेलरेट कर रहे हैं। इफ ए चार्ज इज एक्सेलरेटेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर रेस्ट नहीं दिया है
तो तू सवाल की साइकोलॉजी देखना, वो क्या कहना चाह रहा है। तुम्हारी बात, अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो आप रेस्ट से सोल्व करोगे, और अगर कुछ और इंफॉर्मेशन अगर गिवन है तो खुश हो जाना, क्योंकि 99% बच्चे सवाल गलत करके आएंगे केवल तुझे छोड़ के। इसको नोट कर ले। इलेक्ट्रॉन के लिए ये डेटा आता है, प्रोटॉन के लिए ये डेटा आता है, सॉल्व करने के बाद न्यूट्रॉन के लिए ये आता है, अल्फा पार्टिकल के लिए ये आता है। नोट कर लो सारे लोग, फिर इस पर सवाल देख सारे लोग। शायरी क्लास के बाद सुना दूंगा, चल जब क्लास खत्म हुई तब सुना दूंगा, अभी फ्लो बन रहा है, चलने दे। लिख ले तो सीकेल टाइप कर देना। अगर लिख ले तो सीकेल टाइप कर देना भाई। तीस सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी लिख ले। इलेक्ट्रॉन का लिखाई दिया, लिख प्रोटॉन के लिए लैम्डा बराबर अंडर रूट 0.081 बटे बी, न्यूट्रॉन के लिए 0.04 बटे बी, अल्फा पार्टिकल के लिए 0.0102। हाँ जल्दी देख, चाहे तो तू ऐसे भी समझ सकता है। अल्फा, अल्फा में क्या जा रहा है, अंडर रूट 0.01 अपॉन पी। अल्फा के बाद क्या है, अल्फाबेटिकली क्या आता है, ए के बाद ए बी सी डी, फिर आता है डी, ड्यूट्रॉन ड्यूटोरियम जो भी है ड्यूट्रॉन। इसके लिए क्या जा रहा है, इसको 2 से गुणा कर दे, सॉरी 4 से गुणा कर दे, 0.08। अगर ये डेटा याद रखना अच्छी बात है, ठीक है, जैसे तेरे को ठीक लगे। लिख लिया, अब इस पर सवाल लिख ले जरा थोड़े से क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज accelerated from rest by potential difference 50 volt, ठीक है, फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। सॉल्यूशन नोट्स में बड़े आराम से लिखो। सर इसके लिए हमने पढ़ा था 150 बटे डेल्टा वी हुआ करता था, 150 बटे 50 बराबर 1.73 एंगस्ट्रॉम। खत्म सवाल, क्लियर है। लेकिन यही सवाल अगर ऐसे दिया हो, पहले इसको नोट कर, फिर नेक्स्ट सवाल बताता हूं मैं। √3, यस बिल्कुल सही बात है, नोट बना रहा हूं बेटा तेरे में, है ना, ठीक है सर, जल्दी लिख ले मिनट से पहले। यस यूनिट एंगस्ट्रॉम में होती है बेटा, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम लिखा नहीं है मैंने यहां पर, लिखा तो है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, ये सब एंगस्ट्रॉम में, मीटर में नहीं है, एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है, मीटर में नहीं है, एंगस्ट्रॉम में है। अगर मैंने पीछे नहीं लिखा तो लिख देता हूं, लिखा तो है एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ठीक है। अब यही सवाल अगर मैं ऐसे दूं, इफ समझ रहा है, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज accelerated by potential difference of 30 volt, ठीक है, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। करके दिखाना जरा सारे बच्चे, करके दिखाना, छोटा सा सवाल। हाँ सर आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, मैं आर्मस्ट्रॉन्ग होता है ना, मैं तो एंगस्ट्रॉम बोलता हूं, मेरी जुबान से यही निकलता है, मेरी अंग्रेजी खराब है, तू समझ गया ना, आर्मस्ट्रॉन्ग है, कर आर्मस्ट्रॉन्ग, आंसर निकाल। हाँ जल्दी लिख, मुझे इतना पता है 10 टू की पावर -10 मीटर होता है, खत्म कहानी। कोई जेई एडवांस वाला मुझसे नहीं कहेगा बोल के दिखा, वो मुझसे कहेगा टिक करके दिखा, कर। हाँ जल्दी, क्या मैं ये बोल दूं उसका सॉल्यूशन, सर लैम्डा बराबर अंडर रूट 150 बटे डेल्टा वी, दैट मींस सर 150 बटे 30,
बराबर √5। अगर ये सोच रहे हो तो ये गलत है, तो ये गलत है। तुम में से एक ने भी आंसर नहीं दिया अभी तक, बहुत गलत बात है। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। कुछ बच्चे डायरेक्टली भी आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल एक लाइन में आंसर दे सकते हो चाहो तो। नहीं नहीं, मैं उम्मीद करता हूं आप देखते के साथ ही आंसर दे दोगे। थोड़ा सा लॉजिक लगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद खुद की एनर्जी है, और सपोज 30 वोल्ट से और एक्सेलरेट कर दिया तो कितनी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी? Q इंटू डेल्टा V, Q इंटू 330। तो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले थी, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हो गई तो कितनी हो गई? 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी बिकम 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इट बिकम ए सिमिलर केस ऑफ कि अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एक्सेलरेट करवाते तो वही आंसर आ जाता। शाबाश, √40 बटे √150 बटे 80। ध्यान से समझ। सर देखो, इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है कितनी? 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने इसको एक्सेलरेट कर दिया, कितने से कर दिया? बोले 30 से कर दिया, तो 30 ईबी और जुड़ जाएगी, 80 ईबी। मैंने कहा ठीक है। तो यहां पर अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है तो कायदे में आपको लिखना चाहिए H/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। फाइनल, बस यहीं तक लिखना, बस यहीं तक। इसके आगे जाना गंदी बात, यहीं तक। इसके आगे अगर तू फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, ठीक है सर। मैंने कहा आप कैसे सॉल्व करें? मैंने कहा अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। कैसे? बोले सर इसको डायरेक्ट लिख दो, 150 बटे 80 सीधा। बोला 80 क्यों लिख दिया? 80 समझ में नहीं आया। मैंने कहा ध्यान से सुन, 80 इसलिए लिख दिया, ठीक है, ध्यान से समझना। अभी यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? बोले 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस वक्त 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर मैं एक इमेजिनरी एक सवाल एज्यूम कर लूं, एक क्वेश्चन अपने मन में एज्यूम कर लो कि मान लो ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट से एक्सेलरेट करके लेके आया होता, तो 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी देने के लिए मुझे कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता? बोले डेल्टा V बराबर 80। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से 80 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे दे तो फाइनल कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी? 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सवाल तो ऐसा ही हो गया कि जैसे कि 80 मतलब इस पुराने सवाल में बात तो वही होगी, अगर मैं 80 कर दूं तो यहां 80 आ जाएगा, इसका मतलब कहानी खत्म है। आंसर इज दिस, इतना 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है? क्लियर है? सर वो कहना चाह रहा है 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, नहीं 30 वोल्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। ये 30 वोल्ट है। अबे नालायको, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा यूनिट में गड़बड़ी कर दी। ओबे नालायको, सही है, गड़बड़ी नहीं है, नहीं है। कितने, अच्छा कितने बच्चों को लग रहा है कि मैंने सही लिखा है? जल्दी बताओ, कितने बच्चों को लग रहा है मैंने सही लिखा है? बोलो। मतलब तो यूनिट में गड़बड़ी कर रहा है। देख, पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी होती है वोल्ट। अगर मैं आपसे एनर्जी के साथ खेलना चाह रहा हूं, चाहे एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वाली हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी वाली हो, तो उसको हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई वोल्ट। सर ये कैसे लिखा आपने? मैंने कहा ये ऐसा लिखा, U इज डिफाइंड एज Q इंटू V। अगर कोई एक ऐसा चार्ज है जिसपे +5e चार्ज है, सपोज +5e का मतलब क्या हो गया? 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो Q की वैल्यू आप क्या लिख दोगे? +5e इंटू V। तो मैं इसको अलग से ऐसे लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कल का लेक्चर नहीं देखा तूने? गलत बात है। इसमें मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता बिल्कुल भी। देख, वहां हम लोगों ने देखा था नालायकों, वहां हम लोगों ने देखा था, वहां पर क्या क्या देखा था? बोले वहां पर एनर्जी जब देखी थी तो hc/λ आई थी, फोटोन की एनर्जी। अगर आप h की वैल्यू पुट करोगे, c की वैल्यू पुट करोगे तो अगड़म बगड़म में ये जूल निकल के आएगा। और फिर मैंने इसको जब सॉल्व किया था तो 1240 बटे लैम्डा इन नैनोमीटर में, समझ रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये एनर्जी किस में आई थी? ईबी में आई थी। ईबी इज व्हाट? ईबी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है भाई, अलग नहीं है भाई, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पहली बात तो तुम ये मत बोलो भाई इतने, भाई यार तुम बिल्कुल ही हद मचा रहे हो यार, ये 2 पैसे का सवाल नहीं है। 2 पैसे के सवाल में तुम ऐसा कर रहे हो, 2 पैसे का सवाल नहीं है ये। अब तुम इसमें कुछ बच्चे रिपीट कर रहे हैं भाई। 50 वोल्ट उसकी, इसका मतलब अगर ये 50 वोल्ट है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 50 वोल्ट नहीं 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 5 EV इज द काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी की यूनिट होती है EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस इज 30 वोल्ट, करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 50 EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
समझ मारिए। तो यहां कितनी थी, बोले 50 भी थी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, जब गया 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 जब यहां पहुंची तो सर एक्सलेट हो गया कितने से, 30 वोल्ट से। तो 30 वोल्ट एक्सलेट, तो फाइनल इंडिकेटर कितनी होगी इसकी, 80 वोल्ट हो गई, सॉरी 80 ईवी हो गई। तो मैं अगर तुम्हें एक सिंपल सवाल दूं यहां पर क्वेश्चन में कि यहां पर आपने किसी चार्ज को रेस्ट से छोड़ा, स्लो करा दी स्पीड यार कुछ बच्चों ने, यार गलत बात है, बहुत गलत बात है तुम्हारी, बहुत गलत बात है, तुम मार खाने वाले काम कर रहे हो आज। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि 11वीं क्लास में कुछ भी नहीं पढ़े हो क्या, गलत बात है। लेकिन अगर मैं सवाल देता कि रेस्ट को, क्योंकि मुझे पता है तुम पढ़े हो, मेरे को पता है तुम पढ़े हो, ठीक है, भूल गए हो, लेकिन तुमने पिछले लेक्चर भी अटेंड नहीं किया, तुम्हारी गलती है। रेस्ट से अगर मैं चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहा हूं और डेल्टा वी मैंने 80 वोल्ट रखा, 80 वोल्ट का मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि यहां पर है 80 वोल्ट और यहां पर है 0 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक ठीक है सर जी। तो जब पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा, सर जब यहां पहुंचेगा तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखोगे, सर आप रेस्ट से चार्ज पार्टिकल को छोड़ रहे हो तो Q इंटू डेल्टा वी लिखोगे। मैंने कहा तो अगर सपोज मैं 80 वोल्ट से किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराता तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, डेल्टा वी कितना है सर 80, और Q की वैल्यू कितनी होगी 80, तो 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी। समझ मारी है, ठीक है सर जी। तो मैं यहां पे यही तो कह रहा था, ये सारा जो है इसमें बस आपको डेल्टा वी की वैल्यू पुट करनी है केवल डेटा के साथ, केवल वोल्ट पुट करना है, बाकी सेटिंग सब हो गई है। अब ये तुम्हारा आंसर जो है एंगस्ट्रॉम में आ गया है, क्लियर है, ठीक है सर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया रेस्ट से, 50 वोल्ट उसको एक्सेलरेट किया है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी सर 50 ईवी। समझ में आ गई, ठीक है सर जी। वो सारी कैलकुलेशन करके मैंने बोला काम करिए, 50 वोल्ट एक्सेलरेट कर रहा है रेस्ट से, तो सीधा यहां पे 50 पुट करते आंसर आ गया। अब दूसरे सवाल में क्या हुआ, उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 50 ईवी, अब आपने 30 वोल्ट और कर दिया, इसका मतलब 30 वोल्ट से उसको एक्सेलरेट कर दिया तो कितनी होगी 80 होगी। तो दैट मींस सवाल तेरा ऐसा बन गया कि सर ये कहानी वही है, आप चाहो तो यहां पर ये इतनी दिक्कत आ रही है तो ये लिख ले इसको 150 बटे डेल्टा वी इफेक्टिव, ले बात ही खत्म कर, नया फॉर्मूला बन गया अपनी क्लास में आज एक, ले डेल्टा वी इफेक्टिव रेस्ट से इफेक्टिवली कितना एक्सेलरेट कर दिया तूने। तू कहेगा सर 50 तो पहले सही था, 50 वोल्ट और 30 और कर दिया तो 80 हो गया, 80 वोल्ट खत्म सवाल। बात समझ में आ रही है, बट दिस इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, इसका एक सॉल्यूशन और है। बोले ये तो तब होगा जब इलेक्ट्रॉन स्पीड अप होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन स्पीड डाउन हो रहा हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं एडवांस वाला पूछेगा तो दोनों में गेम खेलेगा। बोले स्पीड डाउन मतलब, मैंने कहा ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं तुझे दो केस यहां पे दूंगी, एक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है और एक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ है, और यहां मैं बोल दूं, मैंने बोल दूं 80 वोल्ट 0 वोल्ट, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, एक मिनट रुक 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 रुक, ठीक सर यहां पर मान के चलो 80 वोल्ट और ये हो गया 0 वोल्ट, मैंने कहा ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है, मैंने कहा ठीक है। तो अब अगर मैं ऐसा बोलूं इस सवाल में, ध्यान से देखना सारे लोग, ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को डीएक्सेलरेट कर रही हो। डीएक्सेलरेट करने का मतलब कि सर मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन को आगे फेंक के मार दिया वी वेलोसिटी के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आगे, चार्ज कैसा है इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें किधर फोर्स लगाएगी पीछे, इसका करेगी स्पीड डाउन। इसका मतलब अगर अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी सपोज मैं कह दूं एग्जांपल के तो कुछ है, तो इसका मतलब स्पीड डाउन भी तो हो सकता है ना। तो यहां वाले सवाल में अगर आप इस डेटा के साथ खेलता हूं मैं, अगर आप 30 वोल्ट से एक्सेलरेट करा रहे हो, एक्सेलरेट का मतलब यह कहां लिखा है कि पार्टिकल स्पीड अप ही होना चाहिए, स्पीड डाउन भी तो एक्सेलरेट होता है। अगर स्पीड डाउन हो रहा है वहां भी तो एक्सेलरेशन है, ये मत कहना सब तो डी एक्सेलरेशन होता है, क्या एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन है यार, एक्सेलरेशन में क्या ये डेफिनेशन लिखते थे क्या कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी बदलना चाहिए चाहे साला बढ़े चाहे घटे, मुझे मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन स्पीड डाउन हुआ हो, अभी एनर्जी कितनी है 50 ईवी और 30 ईवी से कम हो गया हो, तो अगर 30 ईवी और कम हुई तो बची कितनी 20 ईवी, इसका मतलब फिर लैम्डा आपका हो जाएगा 150 बटे, अगर आप डेल्टा वी इफेक्टिव के बारे में बात कर रहे हो तो जस्ट जरा सर जब इसको एक्सेलरेट किया था तो 80 आया था, और जब डीएक्सेलरेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 में से 30 गया 20 आ जाना। थैंक्स टू बोथ आंसर करेक्ट, क्लियर है। ये चीज आपको दोनों चीज कंसीडर करनी है, मैंने बोला ना लैंग्वेज के हिसाब से डील करना है। और अगर वो ये सवाल देता, ध्यान से समझ, वो ये क्वेश्चन देता, ये सवाल देता, लिखना मत, ये ले इफ चार इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट, अब बताओ लैम्डा क्या होगी। अगर ये सवाल देगा, अब तू कंफ्यूज हो गया, सर आपने नहीं बताया कि शुरू में पार्टिकल रेस्ट पे था, ये शुरू में पार्टिकल मूविंग था, या तो आप बता के तो तभी मैं सवाल करूंगा, ये बात एग्जाम में नहीं चलेगी। अगर उसने नहीं दिया तो आपको ऐसे ही मान के सॉल्व करना है, ऐसे ही आपके सारे आंसर आएंगे, और अगर उसने दिया तो सवाल बहुत अच्छा है, फिर सवाल में फिर आपको लैंग्वेज के हिसाब से गेम खेलना पड़ेगा। अगर वो कह देता है इफ द इलेक्ट्रॉन इज स्पीड अप बाय पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट, तब तो केवल यही आंसर होगा, और अगर वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन इज डीएक्सेलरेटेड
तब ये आंसर होगा। और अगर उसने बोला इलेक्ट्रॉनिक एक्सेलरेटेड, तो आप दोनों आंसर तैयार रखिएगा अपने पास, दोनों के दोनों आंसर। आगे बात समझ में? और अगर सपोज सिंगल चॉइस में जेई मेंस में सवाल आ गया, सेम यही आ गया और दोनों आंसर दे रखे हूं, तो जैसा सवाल जैसी उसकी औकात एग्जाम की वैसी उसका जवाब। इसका मतलब समझ जाना भैया, फिर वो यही कहना चाह रहा है, ठीक है, यहां तक जाने की उसकी बस की बात नहीं है, इसका फिर हम यही टिक करके आएंगे। तो हम एग्जाम के हिसाब से डील करेंगे। बोलो क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है सर। तो यहां से ये तो हो गया था बेशरम सवाल नंबर 1। यार ये आर्टिकल मेरे को खत्म कराने दे यार, देख सबसे पहले यार तू ये मत बोल रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन, पहले मेरे को आर्टिकल खत्म कराने दे, ठीक है? ठीक है, ये आर्टिकल तो खत्म करा दूं मैं, ठीक है सर। अब बस छोड़ दो क्लास फिर? क्या कर रहे हो आज तुम? हैं? क्या कर रहे हो आज? ये किसकी प्रॉब्लम थी? ये एनर्जी किसको नहीं आता था? तुम्हें नहीं आता था? तुम्हारी वजह से ये 15 मिनट गए। 15 मिनट मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई है। गुस्सा मत दिला, देख मैं तेरी क्लास में गुस्सा नहीं किया बहुत दिनों से। ये तुम्हारी गलती हो गई, ये तुम्हारे पाप है जो यहाँ पर 15-15 मिनट खा रहे हैं। यहाँ पर तुमने सालों पढ़ा नहीं है ठीक से, बुरा मानने वाली बात नहीं है। ये उन बच्चों को बोल रहा हूं जो यहाँ पर जो है यहाँ पर तुरंत कह रहे हैं कि सर बस 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 क्लास छोड़ दो। उस टाइम पे क्यों नहीं आता था तेरे को फाइनल काइनेटिक एनर्जी? बता, काइनेटिक एनर्जी यूनिट नहीं आती है तुझे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया तो आप पिन पिन आ गया तू। किसको नहीं आता था? तुझे नहीं आता था ना? मतलब तेरे लिए काम कर रहा हूं, तू उसको छोड़ नालायक, मार खाएगा तू, गलत बात है तेरी। पुराने मोड में मत लेके आ मुझे। अच्छी खासी एक दिमाग में अच्छी अच्छी शायरी आ रही थी, अब नहीं सुनाऊंगा मैं, अब नहीं सुनाऊंगा, अब नहीं सुनाऊंगा। तुम कहां इस लायक हो तुम्हें ये सब सवाल कराया जाए? कराना ही नहीं चाहिए, फॉर्मूला फॉर्मूला करा के निकल जाना चाहिए। किसकी प्रॉब्लम थी भाई? तुम्हारी प्रॉब्लम थी। इसके बाद बेशरम सवाल नंबर 2, जेई 2025 पक्का आना है, पक्का आना है। क्या बोले सर? लैम्डा बराबर हमने देखा था एच अपॉन एम बी, 2m इंटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्यू इंटू डेल्टा वी का अंडर रूट। क्वेश्चन, इफ एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन के बाद ड्यूटॉन, अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा पी फ्रॉम रेस्ट। इलेक्ट्रॉन को हटा दे थोड़ी देर के लिए। क्लास में स्पैमिंग, अब ये हर्टिंग स्पैमिंग है, मेरे को सीरियसली बहुत हर्ट हुआ, इतना बड़ा मैटर चल रहा है, ठीक है? और मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी कारणवश तुम समझ नहीं पाए पुरानी चीज, तो चलो उसको अभी क्लियर कर देता हूं। वो तुम्हारे पुराने पाप है और आप उसमें जो है कह रहे हो कि जो है, सीरियसली बता रहा हूं मैं, अगर हमारे बीच की बॉन्डिंग ना होती ना, जो इतनी अच्छी डेवलप हुई है पिछले कई महीनों में, मैं अभी के अभी क्लास कैंसिल कर देता। मेरा मन अभी भी कर रहा है कि मैं इसको फेंक के मारूं, क्लास कैंसिल करूंगा। सीरियसली बता रहा हूं, कसम से बोल रहा हूं मैं। वो शायद उन बच्चों का प्यार है जिन बच्चों ने खूब पिछले 4-5 महीनों में इतना मुझे मोटिवेटेड रखा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं उनको दे पाऊं। ये उनका प्यार है कि मैं अभी तक कंट्रोल कर रहा हूं। फाइंड लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन और लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल का रेशियो। तेरे को रिलैक्सेशन चाहिए? कल की क्लास 15 मिनट लेट स्टार्ट होगी। बैच मैनेजर नोट कर लीजिएगा, टुमारो क्लास विल स्टार्ट एट 4:15। ठीक है, मैंने रिलैक्सेशन का प्रॉमिस किया था, मैं अपना प्रॉमिस फुलफिल कर रहा हूं, ठीक है? रिलैक्सेशन मैंने दिया था, यस। 15 मिनट का रिलैक्सेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास के लिए दे रहा हूं। बैच मैनेजर, अगली क्लास 4 बजे नहीं स्टार्ट होगी, 4:15 पे स्टार्ट होगी नेक्स्ट क्लास। कल की क्लास, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, जहां भी जो भी
मेल वेल भेजना है, जो करना है वो आप जानो, मैं कुछ नहीं जानता। नेक्स्ट क्लास हमारी 4:15 पर होगी। 15 मिनट का रिलैक्सेशन है। पढ़ने वाले बच्चों से मैं बोलूंगा उस 15 मिनट में अपने सारे रिवीजन कर लेना, सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लेना मॉडर्न फिजिक्स के। और जो ना पढ़ने वाले हैं मैं उन्हें बोलूंगा भैया तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें दे रहे हैं, चल आ जाओ। नेक्स्ट क्लास 15 मिनट लेट स्टार्ट होगी, ठीक है? ठीक है सर, ये लैम्डा ये आ गया, ठीक है, इसका रेशियो पूछ लिया। तो अगर किसी चार्ज को डेल्टा बी से अगर आप एक्सेलरेट करोगे तो ये सिंपल, वही सिंपल सा सवाल, आप सीधा बोलोगे बोले ठीक है सर जी, यहां से हमें पता चल रहा है सर एच कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, एम वेरिएबल है, डेल्टा बी सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा पी। तो यहां पे मैं ऐसे लिख रहा हूं एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अब सवाल बिल्कुल बढ़िया हो गया, ये सवाल डेफिनेटली आना ही आना है इस साल, तो देख लेना हर साल ये सवाल आ रहा है पिछले 5 साल से, ठीक? तो अब अगर मैं आपसे पूछूंगा तो लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल जा रहा है, बोले लैम्डा प्रोपोर्शनल जा रहा है 1/√, में m इंटू क्यू के। क्या करके देख ले, एच कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है, डेल्टा भी मैंने सेम कर दिया, तो m इंटू क्यू, जिसका मास इंटू क्यू का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उसका लैम्डा उतना ही कम होगा, खत्म सवाल। बस इतने पे तेरा सारा खेल आ गया है। तो तू यहां से बोल सकता है, बोले सर लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज टू लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन इज टू लैम्डा ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू, इसी प्रोपोर्शन में चला जाएगा, 1/mq इज टू 1/√, में mq इज टू 1/√, में mq। अब देख कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे, मेरे को उसी प्रोपोर्शन में लिखना है। सबसे पहले उसने क्या बोला, उसने बोला प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास होता है m और चार्ज होता है e, ठीक है? उसके बाद कौन है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास होता है 2m और चार्ज होता है e। अल्फा, अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4m, चार्ज होता है 2e। ऐसे लिखना, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है सर जी? इसके बाद बोले सर एमी तो घर को चला गया, ठीक है सर, यह आ गया 1:1/2 1/8 अंडर रूट में। आगे बात समझ में? ठीक है सर जी। अब इसके बाद आई होप आप सवाल कर सकते हो, 1/√8 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2√2, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2√2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 2√2:2:1। इस प्रकार का आंसर आपके सामने देखने के लिए मिलेगा। ये रटना नहीं है, बस आपको याद रखना है किस फॉर्मूले पे सवाल है। अब मैं तेरे को पीवाईक्यू दिखाता हूं, तेरे को आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से पीवाईक्यूज वगैरह पूछे गए हैं। देख सवाल देख, पार्टिकल इज मूविंग 5 टाइम्स फास्ट एन इलेक्ट्रॉन, रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेलोन बता दो टू द इलेक्ट्रॉन इज इतना, मास ऑफ द पार्टिकल इज क्लोज टू। कितना सिंपल सवाल है, ठीक? उसने सीधा बोल दिया कि भाई साहब सर एक पार्टिकल है, उसका एक इलेक्ट्रॉन है। यार मेरा नाम मत किया करो यार, ऐसे यार मत किया करो। जिसको नहीं पढ़ना है वो क्लास छोड़ के चला जाए, वरना मैं फिर पुराने स्टेट में आ जाऊंगा और बैच मैनेजर को बोलूंगा पकड़ पकड़ के पीटो सबको। पीटो का मतलब ब्लॉक करो सबको, अगर कोई इस तरह की स्पेलिंग कर रहा है। तू जानता है मेरी आदत कि मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। अगर कोई ऐसा बच्चा, बाहर वाला बच्चा जिसको क्लास खराब करनी हो, वो इस नियत के साथ आता है तो मैं मानता भी हूं, ठीक है, उसका तो काम ही है, उसका तो कुछ होना नहीं है। ठीक है, क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जिसपे मैं ब्लाइंडली भरोसा मैंने कर रखा है कि मैं जिस बच्चों को अपना सब कुछ दे रहा हूं, अपनी पूरी एनर्जी दे रहा हूं, जिसके लिए जरूरत पड़ती है दिन रात में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, वो बच्चा अगर इस तरह की हरकत कर रहा है मेरे साथ, क्लास का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, जानते हुए भी कि सर इस बात पे गुस्सा हो जाते हैं, तो बहुत गलत बात है तेरी, सीरियसली बहुत गलत बात है। आगे से मत करना प्लीज, आगे से मत करना, ठीक है? अभी जाने दे रहा हूं, अगर आगे ऐसा करोगे तो फिर मुझे कोई, सीरियसली बता रहा हूं मैं, स्ट्रिक्ट कदम उठाना पड़ेगा फिर, और इस बार मैं चूकूंगा नहीं, चाहे मुझे भर भर के 100 200 500 लोगों को ब्लॉक कराना पड़े। ज्यादा दिमाग खराब करोगे मैं पूरा रिकॉर्डिंग दे दूंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं मत करो ऐसा, जैसा मैं चाह रहा हूं उस हिसाब से चलने दो, फिजिक्स को बढ़िया चल रही है, शानदार चल रही है। सवाल में उसने बोला पार्टिकल इज मूविंग 5 टाइम्स द फास्टर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन है और ये यहां पर एक सपोज कोई हमारा पार्टिकल है, ठीक है भाई साहब, इसका मास पता नहीं कितना, ये रहा भाई साहब पार्टिकल, ठीक है। उसने बोला इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर b है तो पार्टिकल की वेलोसिटी 5 टाइम्स है, 5b है, ठीक है। रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ उसने दे रखा है, लैम्डा इसकी वैल्यू दे रखा है। भैया लैम्डा बराबर होता क्या है? बोला लैम्डा बराबर होता है h/mb। आई थिंक सवाल आपका यहीं से सोल्व हो चुका है। इसका मतलब लैम्डा ऑफ पार्टिकल बटे लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा सर h कांस्टेंट सर m और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे मास ऑफ पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। लैम्डा का रेशियो उसने दे रखा है, चुपचाप वैल्यू पुट कर देना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब। और वेलोसिटी के बारे में भी उसने बोल रखा है कि सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे मास ऑफ प्रोटॉन, सब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मान ले v है तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 5b है। खत्म सवाल, बात समझ मारिए। इसकी वैल्यू यहां पुट कर देना, कैलकुलेशन आएगी, ठीक है, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन कर लेंगे। इसकी वैल्यू यहां पुट कर देना, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है तो मास ऑफ पार्टिकल आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक। खैर अभी मैं उन सवालों की तरफ जा रहा हूं जिनको मैं बेशरम बोल रहा हूं। जैसे देख, ये रहा बेशरम सवाल, देख अभी देख, इलेक्ट्रॉन डबली आयोनाइज्ड हीलियम He+ एंड द प्रोटॉन, ठीक है भाई साहब, हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी सेम है। अब वो लैम्डा का रिलेशन पूछ रहा है, आप सीधा बोलोगे, बोले लैम्डा बराबर क्या होता है? बोले h/mb सर √2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है, सबका सेम है, तो जिसका मास कम उसका लैम्डा सबसे ज्यादा। सबसे कम मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का लैम्डा सबसे ज्यादा होगा। ये क्या चल रहा है? सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, अब इन दोनों में हमको देखना कि क्या खेल है। अब तुझे देखना पड़ेगा He+ में और प्रोटॉन में किसका मास आता है। समझ आ रही है?
क्लियर है? तो अब इसके बाद आप देख लीजिएगा या जो भी आपका आंसर यहां पे मैच करेगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। खैर नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, सारे पीवाईक्यू में एक बार और डिस्कस करूंगा, ठीक है? फिर भी जल्दी जल्दी देख ले सर। अगला सवाल, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा सर, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर इक्वल, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी। यार क्या मजाक कर रहा है यार, लैम्डा बराबर h अपॉन mv। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मुझे बोला डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है भैया, ये सेम हो गया सेम, h बेसिक कांस्टेंट है तो इसका मतलब मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट सेम होगा, इसका मतलब मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट सेम होगा। सब प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल में क्या अंतर है? इसका मास m होता है तो इसका मास 4m होता है, इसका मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट सेम होगा, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी 4v हो जाएगी। इसका मतलब आप रेशियो ऑफ द वेलोसिटी निकाल सकते हो, या तो 4:1 होगा या 1:4 होगा। अगर ये m 1:4 है तो 4:1 इज द आंसर, बी ऑप्शन, फार्मूला बेस्ड। नेक्स्ट फिर से सवाल देख, अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन एक्सीलरेटेड फॉर्म रेस्ट भाई, इसने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया भाई, ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट। मैंने कहा ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा अल्फा लैम्डा पी, देन द रेशियो अभी सॉल्व कराया हम लोगों ने। क्या लिखोगे? लैम्डा बराबर होगा h अपॉन mb सर 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी या 2m इनटू q इनटू डेल्टा v का अंडर रूट। मैंने कहा करेक्ट है। अब रेशियो पूछ रहा है, h सेम डेल्टा v सेम, डेल्टा v की वैल्यू 200 पुट मत कर देना, जस्ट आपको रेशियो लेना है। ये सारे टर्म कैंसिल आउट हो गए, m इनटू q का प्रोडक्ट चेक कर ले सर, मास इनटू q का, अल्फा के लिए प्रोटॉन के लिए भैया सीधी सी बात है। अब वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर बड़े आराम से निकाल सकता है, बिना पेन चलाए भी बोल सकता है यहां से तू सर प्रोटॉन के लिए m होता है और चार्ज q होता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल के लिए m 4m हो जाता है और चार्ज दुगना हो जाता है। मतलब अल्फा पार्टिकल के लिए यहां पर 4 गुना 2, ये अंडर रूट में 8 आ जाएगा, अंडर रूट का 8 का मतलब 2 रूट 2 टाइम्स आ जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका 2 रूट 2 टाइम्स का मतलब ये हो गया 2 गुना 1.4, 1.4 14 दूनी 28, 2.8। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन मास इतना, प्रोटॉन मास इतना, आर मूविंग विद द सेम स्पीड, कहानी यही खत्म होगी, लैम्डा बराबर h अपॉन mb। वो कहना चाह रहा है v सेम है और h भी सेम है, ये भी सेम ये भी सेम। उन्होंने बोला भाई साहब डी ब्रोगली वेवलेंथ बता दे, यार क्या मजाक कर रहा है, लैम्डा का रेशियो पूछ लिया, h सेम v सेम, इसका मतलब लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर लैम्डा प्रोटॉन बराबर, सर ये मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा तो मास ऑफ प्रोटॉन बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू पुट करते सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? नहीं प्रोटॉन और मास दे रखा है इतना, इसके बाद आई थिंक कर सकते हो। मास ऑफ प्रोटॉन कितना दे रखा है? 1836, तो खत्म, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कर लोगे ना, जो भी है 1836, ये शायद थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहां पर, ठीक है? और अगर नहीं दिया होता तो हम यही सॉल्व करते, यही आंसर करते। समझ रहे हैं ना क्या चल रहा है इसमें? चलिए रहा है लैम्डा बराबर h अपॉन mb, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे लैम्डा ऑफ प्रोटॉन बराबर h कांस्टेंट है दोनों के लिए, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास के इनवर्स रिलेशन में आ गया है, तो मास ऑफ प्रोटॉन बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1836, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, आंसर इज 1836। आंसर तो ये टिक करेंगे फिर भी हम, ठीक है? नेक्स्ट और देख, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी इतना, एंटर मैग्नेटिक फील्ड, फिर से मैग्नेटिक फील्ड वाला सवाल आ गया, आर बराबर एमबी बाई क्यूबी। समझ आ रही है? इट रेशियो ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोटॉन टू द अल्फा पार्टिकल, भाई साहब रेशियो के साथ खेल दिया, टेंशन मत ले। आर बराबर क्या होता है सर? एमबी बाई क्यूबी। ठीक है भाई साहब, ओके, रेडियस का रेशियो दे दिया, इसका मतलब एमबी बाई क्यूबी का रेडियस दे दिया। मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए क्या सेम है, ठीक? तो बस ये तुम्हारा होमवर्क है, जरूर ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा सवाल को क्लास में इसको, ठीक है? सुकून से ट्राई करना, जिन बच्चों में मैग्नेटिज्म पढ़ लगा वो कर सकते हैं। देख फिर से देख, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल का उसने पूछ दिया, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन के सेम काइनेटिक एनर्जी। भैया सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है।